बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ एडवोकेट मियां सदिया वास्तेको और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डेली लॉ पॉइंट। आज जिस पॉइंट पर मैं बात करने जा रहा हूँ वो ये रिसेंटली आपको पता ही है कि थाना कराची कंपनी ज़िला इस्लामाबाद उसमें एक FER का इंदराज हुआ है। FER 376 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत इंदराज हुआ है। एक रेप केस अंदराज किया गया है और वो इंसिडेंट है पिम्स हॉस्पिटल की। पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद, उसकी जो लेडी डॉक्टर है वहाँ की अनीका मुमताज़ ने ये केस रिपोर्ट करवाया है और जिस शख्स के ख़िलाफ़ उन्होंने ये केस रिपोर्ट करवाया है उस डॉक्टर का नाम है मुदस्सर खान, जो भी पिम्स हॉस्पिटल में डेंटल डॉक्टर के तौर पर काम करते हैं। ठीक है, मुदस्सर खान वल्द शाह खान। ठीक है, और न्यूरो पेशे से न्यूरो सर्जन जो डॉक्टर अनीका मुमताज़ है वो पेशे क्लास है न्यूरो सर्जन रेजिडेंट हैं। ठीक है, और इस FER में जो डेट ऑफ अक्रेंस उन्होंने बताई है दिसंबर 2021 है और ये FER रिपोर्ट होती है 29 जून 2022 सुबह तकरीबन दोपहर 2:30 बजे के करीब। ठीक है, इस FER का जो अक्रेंस है, इसकी जो स्टोरी है वो मैं आपको थोड़ी सी बताता चलता हूँ। वो कहते हैं कि जी मैं न्यूरो सर्जन रेजिडेंट हूँ पिम्स हॉस्पिटल में तैनात हूँ। मुदस्सर खान भी पिम्स हॉस्पिटल में डेंटल के तौर पर काम करता है, जिसने साल 2021 में मेरे साथ बातचीत और आना जाना शुरू किया। उसने 1-2 मरतबा मुझ पर हाथ उठाया, मारपीट की, जिस पर मैंने मुकामी थाना में मुकदमात भी दर्ज करवाए। बाज़ उसके माफ़ी मांगने पर मैंने माफ़ कर दिया। अब यहाँ से देखें कि वो कहती कि उससे पहले भी मेरा उसके साथ रिलेशन था। इसका मतलब है कि ऐसे तो नहीं एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर के पास आ रहा है, उसको जनाब पकड़ कर उसको तार मारा पीटा और आगे चला गया। इसके पीछे कोई ना कोई स्टोरी, कोई ना कोई लॉजिक मौजूद होती है। ठीक है, इन दोनों का अफेयर था, अफेयर में मामला तो हुए, जो भी मामला चलते रहे, यानी कि विद कंसेंट, ऑल चीज़ें विद कंसेंट होती रही। ठीक है, उसके बाद वो कहती है हमारा कुछ अरसे के लिए रब्ता ख़त्म हो गया। नवंबर 2021 में इसने मेरे साथ दोबारा रब्ता किया और कहा कि मेरे साथ शादी करना चाहता है, जिस पर पहले मैंने इनकार किया, बाद इज़्ज़त की खातर राज़ी को। कौन सी इज़्ज़त की खातर आप राज़ी हो गई? ठीक है, आप दफ़ा करें, जिस शख्स ने आपको पहले चीट किया उसके साथ ही दोबारा आप शादी के लिए तैयार हो गई हैं। इसका मतलब है कुछ ना कुछ बिहाइंड दी अक्रंस देयर समथिंग रॉन्ग। ठीक है, उसने मुझे सख्ती से मना किया कि ये बात ना तुम अपने घर वालों को बताना, ना मैं अपने घर वालों को बताऊंगा। कुछ वक्त के लिए इसको पोशीदा रखना। दिसंबर में आकर न्यू ईयर से चंद रोज़ कबल मुझे अपने ऑफिस नंबर 6 फर्स्ट फ्लोर चांद प्लाजा कराची कंपनी में बुलाया, जहाँ पर एक और शख्स भी बैठा था जिसको सामने आने में शनाख्त कर सकती हूँ। मुदस्सर ने मुझे एक मरतबा कहा तुम मुझे बतौर खामद कबूल करती हो? मैंने कहा हाँ। जिस पर उसने कहा जी हमारी शादी हो गई है, तुम मेरी बीवी हो, और उसके बातों में आ गई। और वहाँ पर बैठे शख्स ने भी मुझे कहा तुम मुदस्सर की बीवी हो। लिहाजा मुदस्सर ने मेरे साथ कई मरतबा अपने दफ्तर वाक़े G9 मरकज़ में हम बिस्तरे की मार्च 2022 तक। अब वो पहले बात कर रही हैं कि ऑफिस नंबर 6 फर्स्ट फ्लोर चांद प्लाजा कराची, और दूसरी जगह पर डेट ऑफ अक्रेंस बता रही हैं जी G9 मरकज़ में वो मेरे साथ उसने मामला किया। वो मेरे घर भी आता जाता रहा। मैंने कुछ अर्सा कबल आप घर वालों को बताकर शादी का ऐलान करते हैं, जिस पर मुदस्सर सीख पा गया, मेरे साथ तरीके से बर्ताव करना शुरू कर दिया। चंद दिन कबल उसने मुझे कहा कि हमारी कोई शादी नहीं, ना निकाह हुआ है, एक दफ़ा कह देने से किसी का निकाह नहीं हो जाता। ये सब मेरे लिए एक मजाक था, खामद को जायज़ समझ कर इसके बातों में आकर इसके हवस का निशाना बनती रही। सो एंड सो ये सारे मामला जो है इज़्ज़त के रहने के काबिल नहीं छोड़ा। भैया आपने उसको मौका क्यों दिया? आप एक पढ़ी लिखी खातून है, आपको आपने अच्छे बुरे का पता है, लेकिन फिर भी आपको पता है कि निकाह जो है उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है, तरीक़ेकार बताया, और कानूनी तौर पर 4 परत होते हैं, उनको फिलअप किया जाता है, सारे मामला होते हैं। आप वो करती भाई, आपने ऐसा क्यों किया? बहरहाल अकॉर्डिंग टू FER की स्टोरी से पूरी FER में जो है ना वो कहीं भी नहीं लिखा कि इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती जो है ना वो इंटरकोर्स किया है। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि 376 है वो ऐड की जा सके। ठीक है, अब हम जब 376 की डेफिनेशन में जाते हैं तो उसमें जो है को फर्स्ट ऑफ ऑल तो आ जाता है कि जी अगेंस्ट हर विल और अगेंस्ट विदाउट हर कंसेंट। ठीक है, उसकी मर्ज़ी और ख्वाहिश के बगैर अगर किया जाए। ठीक है, तो ये इस केस में मर्ज़ी भी है और ख्वाहिश भी मैं कहूँगा। ठीक है, तो उसके बाद वो आता है कि विद हर कंसेंट, जब उसकी मर्ज़ी के साथ, कि जब उसको उसकी जान का ख़तरा हो या नुकसान पहुंचाने का अंदेशे के साथ वो किया जाए। लेकिन इस तरह की स्टोरी भी पूरी FER में नहीं है। ठीक है, उसके बाद जी विद हर कंसेंट। ठीक है,
उसके बाद व्हेन द मैन नोज दैट ही इज़ नॉट मैरिड टू हर एंड दैट द कंसेंट इज़ गिवन बिकॉज शी बिलीव्स दैट द मैन इज़ एन अदर पर्सन होम शी इज़ हर बिलीव्स टू बी। अब ये भी नहीं है, ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि डॉक्टर को इस जुर्म के तहत सज़ा हो सकती है। बहरहाल मेडिकल भी नहीं है तो डॉक्टर साहब डेफिनेटली बाहर आ जाएंगे। और ये जो इस तरह के केसेस होते हैं ये अमूमी तौर पर ब्लैकमेलिंग पर होते हैं। पहले जो लड़कियां होती हैं अमूमी तौर पर, जब हमारा मुआशरा है, आज में मेरी एक क्लाइंट के साथ मेरी बात हो रही थी, तो वो मुझसे ऑनलाइन गाइडेंस ले रही थी। तो वो भी कह रहे, उसने भी मुझे तकरीबन यही सेम स्टोरी सुनाई कि जी मेरा किसी के साथ अफेयर था, तो वो सारे मामला चलते रहे, तो अब उसने मुझे छोड़ दिया। तो जी ये सारे, भाई क्यों आप किसी को मौका क्यों देती हैं? पहली गलती तो आपकी है ना। अगर आपने उसके साथ करना है तो आप शरई लिहाज से सारे मामला को कवर अप करते हुए करें। आप क्यों गैर कानूनी, गैर आइनी और जनाबे वाला गैर इस्लामी हरकत क्यों करती हैं? जब आप कानून तोड़ेंगी तो डेफिनेटली फिर उसका जो खमियाजा वो आपको भुगतना पड़ेगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।